दुनिया, आप जानते हैं, सवालों से भरी पड़ी है। यह बचपन के पुरस्कूनल महात में शुरू होते हैं। तसव्वुर करें, कहा एक छोटी लड़की अपनी खिड़की के पास बैठी है। रात का आसमाना एक उसी तारीख कीनों से है जिस पर दौड़ के रोशनी बिखरी हुई है। वो चांद की तरफ दिखती है, एक खामोश चमकता हुआ साथी। वो सितारों को दिखती है, बेशुमार सूरजाए के नाकाबिल सवुर खालीपन में बिखरे हुए हैं। हर एक का एक अर्ज है और असुसिया खामोश थिएटर में उसके जहन में एक साधा सवाल पैदा होता है, क्या हम अकेले हैं? क्या कोई और जिंदगी, कोई और जहन अस अजीम तारीकी में मौजूद है? ये सवाल जो खालिसत जस्स से पैदा हुआ है, ईमानदारी से इन सबसे कदीमा और गहरे सवालों में से एक है जो हमने कभी खुद से पूछे हैं। ये कायनात में अपनी जगह को समझने की हमारी गहरी ख्वाहिश को जाहिर करता है। यही हैरत दरअसल हमें न सिर्फ बाहर की तरफ बल्कि दर की तरफ देखने पर मजबूर करती है। हम अपने जहनों, अपनी जहानत को देखते हैं। वो क्या है जो हमें सोचने, ख्वाब देखने, तख्लीक करने क्या इजाजत देता है? हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया से क्या सीखते हैं? हम आया पर नंदे को अपना घोंसला बनाते हुए, एक मकड़ी को अपना पेचीदा जाल बनाते हुए देखते हैं। हम चींटियों और मक्खियों के पेचीदा सोसाइटियों को देखते हैं और हम खुद जहान तकीनोयत के बारे में हैरान होते हैं। क्या यह एक वाहद शानदार शैला है जो सिर्फ हमारे लिए मखसूस है, या यह फितर की एक ताकत है जो कई मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती है, जैसे हजारों मुख्तलिफ धारों में बहता हुआ पानी? ये तजस्सो हबीज है जहां से अजीम सफर शुरू होते हैं, जो हमें अंधी चीजों को तलाश करने और नामुमकिन का तस्वुर करने पर मजबूर करता है। जहानत को समझने की ख्वाहिश कावड़ अससे भेजियाद है दलीराना सवाल की तरफ ले जे इती है, क्या हम से तख्लीक कर सकते हैं? क्या हम गोश्तावर हड्डियों से नहीं बल्कि तारा और कोड से एक जहन बना सकते हैं? यह एक ऐसा ख्याल है जो सदियों से हमारी कहानियों और अफसानों में गूंजता रहा है। जिंदा होने वाले मुजस्मों की कहानियां, सोचने वाले दिमागों वाले मैकेनिकी आदमियों की, ये कभी सिर्फ फैंसीज थी, हमारे अपने तखील से बने हुए ख्वाब। लेकिन तखील एक ताकतवर कुव्वत है। यह मुस्तकबल का मामार है। ये नामुमकिन को लेता है और पूछता है, क्या होगा अगर? यही वह सवाल है जिसने इंसानियत को एक नए रास्ते पर गामजन किया, अपने जहनों क्या एक एकासी बनाने की इस्तजो। और इस तरह हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक लेबॉर्ट्री में नहीं जो गूंजने वाली मशीनों से भरी हो, बल्कि एक मज्जज़ सब्चे के पुरस्कून दिल में। ये आसमान की तरफ एक साद हंजर से शुरू होता है। यह इंसानी जहानत की कहानी है, हमारी तलाश करने, समझने और तख्लीक करने की अंत ख्वाहिश की। ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। यह दुनिया को बदलने के लिए एक सादा सवाल की ताकत के बारे में। हैरत की इस छोटी सी चिंगारी से एक नई किस्म की जहानत हमारे सियारे पर भरना शुरू हो जाएगी, जो कायनात और खुद को तलाश करने में हमारा साथी बनेगी। तो यह नई जहानत क्या है? यह चीज जिसे हम AI कहते हैं, उसके दिल में यह एक सादा ख्याल है। यह मशीनों को सोचने पर मजबूर करने की इस्तजू है, उन्हें सीखने, दलील देने और मसाइल हल करने की सलाहियत देना, बिल्कुल इसी तरह जिसे हम करते हैं। तस्वुर करें, कहा एक मशीन को सिखाना जिसे आप एक बच्चे को सिखाते हैं, आप उसे तस्वीर दिखाते हैं। यह एक बली है, आप कहते हैं, और यह एक किता है। पहले यह गलतियां करता है, लेकिन हर नई तस्वीर के साथ यह सीखता है। यह नमूनों को देखना शुरू करता है। बली के नुकीले कान, किते कैलटिकती हुई ज़बान, उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। ये कंप्यूटर्स के लिए जुर्बे से सीखने का एक तरीका है, बगैर हर एक काम के लिए प्रोग्राम किए जाने के। ये सीखना वाकई काबिल जिक्र चीज के अंदर होता है, एक डिजिटल दिमाग, हम इसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ये हमारे अपने दिमागों में राबतों के पेचीदा जाल से मुतास रहे अरबों छोटे पॉइंट्स यानी न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जब मशीन एक बल्कि तस्वीर देखती है तो उनमें से कुछ पॉइंट्स रोशन हो जाते हैं। वह दूसरे पॉइंट्स को गल भेजते हैं, एक मुनफरद नमूना बनाते हैं। जितनी ज्यादा तस्वीरी है दिखता है, इतने ही मजबूती हराबते बनते हैं। यह एक घने जंगल में रास्ते बनाने जैसा है। वक्त के साथ मशीन बली के नमूने को फौरी तौर पर पहचानना सीख जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिसे हम करते हैं। ये फितरत के अपने डिजाइन किया एक खूबसूरत नकल है। ये ज़हीन निज़ाम अब हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो हमारी डिजिटल दुनिया में पोशीद हमददगार हैं। जब आपका फोन आपको टाइप करने के लिए अगला लफ्ज जवीज करता है तो वो AI है। इसने आप कीज बांग के नमूनों को सीखा है। जब एक मौसीकी सर्विस आपको पसंद आने वाले गानों की प्ले लिस्ट बनाती है तो वो AI है। इसने आपके सुनी हुई मौसीकी से आप अजूक सीखा है। यह निज़ाम हमारी ज़रूरियात को समझने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, बाज़ अवक़ात इससे पहले कि हम खुद समझें। वो मालूमात के इंतशार में तरतीब तलाश करते हैं, हमारी जिंदगियों को थोड़ा आसान, थोड़ा ज्यादा हम मसर बनाते हैं। और इस तरह मसनूई ज़हानत जादू नहीं है, ये सब्र, मुशाहदे और इंसानी ज़हानत का नतीजा है। यह मंतका और डीटा से एक जहन की तामीर है। हमारे निज़ामों को देखने, सुनने और मालूमात की उसी दुनिया से सीखने की सलाहियत देते हैं जो हमने बनाई है। वह अवजार हैं, लेकिन वो हकसीब है ऐसे औजार से मुख्तलिफ हैं जो हमने पहले बनाए हैं। वह ऐसे औजार हैं जो सोच सकते हैं, और जैसे जैसे वह सीखते और बढ़ते हैं, वो हमारी दुनिया को ऐसे तरीकों से बदलना शुरू कर रहे हैं जिन्हें हम अब समझना शुरू कर रहे हैं। डिजिटल ज़हन जागर है। हर अजीम सफर के अपने पेशरू होते हैं। मसनूई ज़हानत के लिए उनमें से एक एलन ट्यूरिंग नामिश खुश था। वह एक शानदार मफकर थे, एक रियाज आंधी जो दुनिया को एक मुख्तलिफ अंदाज में देखते थे। दूसरी जंग अजीम के तारीख तरीन दिनों में उन्होंने अपने मुनफरद जहन का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के खफिया कोड्स को करीक किया, जिससे तारीखकार खब्दल ने मदद मिली, लेकिन आने का वजनास से कहें ज्यादा होसिय था। उन्होंने एक इसे मुस्तकबिल का ख्वाब देखा जिसका तस्वुर भी बहुत कमल कर सकते थे। उन्होंने अपने वक्त की सादा हिसाब करने वाली मशीनों को देखा और इससे कहें ज्यादा बड़ी चीज की सलाहियत को देखा। उन्होंने एक सोचने वाली मशीन के इम्कान को देखा। 1950 की दहाई में दुनिया दोबारा तामीर हो रही थी। यह नई शुरुआत और दलीरान ख्यालात का दौर था। ट्यूरिंग ने एक मकाला शाया किया जिसमें एक सादा फिर बयान कलाबीस वल पूछा गया, क्या मशीनें सोच सकती हैं? उसे तलाश करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट जवीज किया। उन्होंने इसे नकल का खेल का। तस्वुर करें कि आप दो पोशीदा हस्तियों से बात कर रहे हैं, एक इंसान और एक मशीन। अगर आप यह बता सकते कि कौन सा है, तो क्या हम यह कह सकते कि मशीन ज़हीन है? ये ख्याल, जिसे अब ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है, साइंसदानों और ख्वाब देखने वालों के जहनों में एक गलगा दी। उसने उन्हें एक मकसद दिया, नामालूम में उनके सफर के लिए एक मंजिल। ट्यूरिंग के विजन से मुतासर होकर साइंसदानों के एक छोटे से गिरोह ने 1955 की गर्मियों में एक वर्कशॉप के लिए इकट्ठे हुए। यहीं डार्टमाउथ कॉलेज में मसनूई ज़हानत की इस्तिलाह पैदा हुई। वह पर अमीदाए एक्सप्लोरर्स का एक गिरोह थे जो इस बात पर यकीन रखते थे कि सीखने और ज़हानत का हर पहलू असूली तौर पर बालकुल दरस्तर यके से बयान किया जा सकता है। अस्पदर दरस्त तरीक से दर हकीकत कहा एक मशीन को ऐसे नकल करने के लिए बनाया जा सकता है। उन्हें यकीन था कि एक इंसान के अंदर वह एक हकीकी ज़हीन मशीन बना लेंगे। उनकी उम्मीद बेपनाह थी, उनकी ख्वाहिश बेहद। उन्होंने साइंस के एक बालकनीय मैदान की बुनियाद रखी। यकीनन रास्ता हाथना आसान नहीं था जितना उन्होंने उम्मीद की थी। चैलेंज की तवक्को से कहीं ज्यादा बड़े थे। इस वक्त के कंप्यूटर सिस्तावर कमजोर थे। इंसानी जहन की पेचीदगी एक बर्दस्ता पहाड़ साबित हुई जिसे चढ़ना था।
लेकिन ख्वाब नहीं मरा। टूरिंगाव और डार्टमाउथ के पेशरों के लगाए हुए बीज ने जड़ पकड़ ली थी। यह एक ऐसे मुस्तकबिल का वादा था जहां इंसानियत सियारे पर वाहिद सोचने वाली मखलूक नहीं होगी। फजर हो रही थी और असलम्बे और गैर मामूली सफर के पहले कदम उठाए जा चुके थे। AI कास्फर मौसमों की कीद बब्दीली जी सारा है। 1950 कीद है हाई की रोशन सभा के बाद एक लंबी और कभी कभी सर्दी आई। इब्तदाई जोश खरोश खत्म हो गया जब काम की खाल समशिकल वाज़ह हो गई, तरक्की सुस्त थी और तहकीक के लिए फंडिंग कम हो गई। फिर भी अनपुरस्कून सालों में भी काम जारी रहा। लेबॉर्ट्रियों और यूनिवर्सिटियों में वक़फ़ साइंसदानों ने ख्वाब के शला को जिंदा रखा, सब्र से बुनियादी मसाइल पर काम करते रहे। वह बुनियादें बना रहे थे, टिकड़े टिकड़े असबहार के लिए जवान मालूम था कि आखिरकार आएगी। दुनिया शायद भूल गई हो, लेकिन ख्वाब सिर्फ असूर रहा था। 1980 की दहाई में पिघलने के पहले आसार नजर आए। एक नया तरीकाकार सामने आया जिसे माहिर निजाम कहा जाता है। ख्याली हथा कहा इंसानी माहिर जैसे डॉक्टर या माहिर अर्जियात के इल्म को हासिल किया जाए और उसे कंप्यूटर प्रोग्राम में डाला जाए। यह निजाम वाद के एक पेचीदा सीट की पैरवी करते हुए बीमारियों के तशखीस कर सकते थे या मादनी ज़खायर तलाश कर सकते थे। वह वाकई अपने लिए नहीं सोच रहे थे, लेकिन वह नाकाबिल यकीन हद तक मुफीद थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि AI हकीकी अमली मसाइल हल कर सकता है। यह एक अहम कदम था जिसने मैदान की कदर साबित की और मजीद महत्वाकां नक्शी मकासद के लिए रास्ता हमवार किया। सर्दी आखिरकार पीछे हटना शुरू हो गई थी। फिर ये हजारिये के साथ बहार आई। इंटरनेट के अरूज ने डेटा का एकोसी समंदर पैदा किया। इस युवक कंप्यूटर हजारों गुना ज्यादा ताकत हो गए। यह आमदजाज मशीन लर्निंग के फलने फूलने के लिए बेहतरीन माहौल था। इंसानों के जरिए कवाद खिलाने के बजाय मशीनें अब बराह रास्त डेटा से सीख सकती थीं। उन्होंने तस्वीर में चेहरों को पहचानना, बोली जाने वाली बातों को समझना और जुबानों के दरमियान तर्जमा करना सीखा। यह एक ड्रामाई तब्दीली थी। AI अब सिर्फ हिदायत की पैरवी नहीं कर रहा था, ये खुद से सीखना शुरू कर रहा था, नए इम्कानात की दुनिया खोल रहा था। और अब हम AI की एक लंबी गर्म गर्मी में रह रहे हैं। 2010 की दहाई ने हमें गहरे लर्निंग दी, जहां बहुत सीखों वाले न्यूरल नेटवर्क इस नाकाबिल नजाकता और पेचीदगी के साथ सीख सकते थे। इससे ऐसी कामयाबियां हासिल हुई जो कभी साइंस फिक्शन निलगती थी। और आज 2020 के दहाई में हमारे पास जनरेटिव AI है। यह ऐसे निज़ाम है जो न सिर्फ मालूमात को समझ सकते हैं, बल्कि कुछ नियाबी तख्लीक कर सकते हैं। वह नज़में लिख सकते हैं, मौसीकी तरतीब दे सकते हैं और एक साधा तफसील से दिलकश तस्वीर बना सकते हैं। लंबी भारा एक शानदार फूल की तरफ ले गई है, और वह जहानत जिसका हमने कब सिर्फ ख्वाब देखा था, अब हमारी दुनिया में एक फ़आल और तख्लीकी पैरिस। अपने इर्द-गिर्द देखें, दुनिया AI की मौजूदगी से वाकिफ हो चुकी है। यह बस सिर्फ लेबॉर्ट्री में एक दूर का ख्वाब नहीं है, यह दरअसल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक हकीकी और फ़आल साथी है, जो अक्सर पस मंजर में खामोशी से काम करता है। तब की दुनिया पर गौर करें। यहाँ AI डॉक्टरों के लिए एक ताकतवर इत्तेहादी बन रहा है। ये तबीयत तस्वीर जैसे एक्सरे और MRI को स्कैन कर सकता है और बीमारी के ऐसे निशानात तलाश कर सकता है जो दरअसल इंसानी आंख से छूट सकते हैं। यह मरीज के लिए बेहतरीन इलाज तलाश करने में मदद के लिए तबी तहकीक QC इम्कदार का तज्जिया कर सकता है। अस्पतालों में यह मरीजों के रिकॉर्ड का इंतजाम करने और यह पेशगोई करने में मदद करता है कि साइल की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ होगी। यह एकांत कमावन है जो हमारे शिफा बख्शों को जानब जाने में मदद करता है। हमारे खीतों का शाबाब अब्दुल्ला है। ज़राअत को बढ़ती हुई दुनिया को खिलाना जरूरी है और AI इस चैलेंज को पूरा करने में मदद कर रहा है।
AI कैमरों से लेस्टर और फसलों पर परवाज करते हैं, उनकी सेहत की निगरानी करते हैं। वहां एक पौधे में बीमारी या कीड़ों को फैलने से पहले है देख सकते हैं। स्मार्ट ट्रैक्टर अपने तौर पर खेतों में घूम सकते हैं, नाकाबिल यकीन दुरुस्तगी के साथ बीज बोते हैं। AI निजाम मिट्टी के डेटा और मौसम की पेशगोइयों का तज्जिया करते हैं ताकि किसानों को पौधे लगाने का बेहतरीन वक्तावर इस्तेमाल करने के लिए पानी की सही मुकार बताई जा सके। इसका मतलब है कि कम वसाइल के साथ ज्यादा खुराक पैदा की जाती है, जो हमारे सियारे के लिए एक पायदार मुस्तकबल में ई का हम शराकत है। हमारे स्कूल और क्लासरूम मबीत बदील हो रहे हैं। हर तालिब इल्म मुख्तलिफ तरीक से अपनी रफ्तार से सीखता है। AI हर बच्चे के लिए ज़ाती नोयत के सीखने के मंसूबे बना सकता, यह शिनाख्त कर सकता है कि हाँ एक तालिब इल्म कहाँ जदोजहद कर रहा है और इजाफी मशकें और मदद फराहम कर सकता है, बिल्कुल एक ज़ाती ट्यूटर की तरह। यहाँ इंटरैक्टिव गेम्स और सिमुलेशंस के साथ सीखने को मजीद दिलचस्प बना सकता है। असातिज़ा के लिए यह ग्रेडिंग जैसे इंतजामी कामों को खुदकार कर सकता है, जिससे इन्हें अपने बेहतरीन काम पर तो जहमर को जिक्र का वक्त मिलता है। अपने तालिब इल्मों को मुतासिर करना और उनके रहनुमाई करना यह एक ऐसा टूल है जो हर नौजवान जहन के अंदर की सलाहियत को खोलने में मदद कर सकता है। यहाँ तक कि तख्लीकी दुनिया जो कभी सिर्फ इंसानी समझी जाती थी, अब तावन की जगह है। मौसीकार नई धनी और हम आहंगी पैदा करने के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं। मुसन्नफीना से तख्लीकी रुकावटों पर काबू पाने और नए ख्यालात को तलाश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फनकार और डिजाइनर्स जनरेटो AI का इस्तेमाल करते हो, ये शानदार बसरी और फनकीनी इश्कलें तख्लीक करते हैं। यहाँ इंसानियत खली की सलाहियतों की जगह नहीं ले रहा, यहाँ से बढ़ा रहा है। यहाँ यकनिया आला है, एकनिया बर्श है, जो हमें ऐसे तरीकों से इजहार करने की इजाजत देता है जिनकी हमने पहले कभी नहीं की थी। हमारी सेहत से लेकर हमारे खाने तक, हमारे फिन तक, AI ने खुद को हमारी जदीद दुनिया के ताने बाने में बुन लिया है। फितरत की किसी भी ताकतोर कुव्वत की तरह मसनूई जहानत के दौर हैं। यह बेपनाह अधर खती है, लेकिन निया हमें गहरे चैलेंजेस भी पेश करती है। एक तरफ यह नाकाबिल यकीन भलाई का जरिया है। उस शख्स के बारे में सोचें जिसने बोलने की सलाहियत खो दी है। AI से चलने वाले निज़ामान की आंखों की हरकत को ट्रिक कर सकते हैं ताकि उन्हें बातचीत करने में मदद मिले, उन्हें अपनी आवाज वापस मिल जाए। नकलो हरकत के चैलेंजेस वाले लोगों के लिए ज़हीन मसनूई आयाज़ा उनकी हरकत को सीख सकते हैं और उनके मुताबिक ढल सकते हैं, जिससे उन्हें दोबारा चलने और दुनिया के साथ बातचीत करने की इजाजत मिलती है। इन तरीकों से AI एक अजीम मसावात साज है, हमदर्दी का एक आला जवान लोगों को वकार और आज़ादी वापस दे सकता है जिन्होंने इसे खो दिया है। दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजी जो मदद कर सकती है, नुकसान पहुंचाने के लिए भय इस्तेमाल की जा सकती है। AI यह हकीकत पसंदाना तस्वीर और वीडियोस बनाने की सलाहियत का एक तारीख पहलू है। हम सब ने डिफेक्ट्स देखे हैं, ऐसी वीडियोस जो लोगों को ऐसी बातें कहते या करते हुए दिखाती हैं जवानों ने कभी नहीं किए। इस टेक्नोलॉजी को गलत मालूमात फैलाने, साख को नुकसान पहुंचाने और जो कुछ हम देखते और सुनते हैं उस पर आतमाद को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हमें मुश्किल सवालात पूछने पर मजबूर करता है। ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी जाली हो सकता है, हम किसे जानते हैं कि क्या असली है। सच्चाई की नोयत के लिए यह चैलेंज सबसे संगीन जंजों में से एक है जिसका हमें AI के दौर में सामना है। गौर करने के लिए गहरे अखलाकी मुखमसे भी हैं। AI निज़ाम इस डेटा से सीखते हैं जो हम उन्हें देते हैं। अगर इस डेटा में हमारे माशरे के तासुबात और तासुबात शामिल हैं, तो AI भयान तासुबात को सीखेगा। भर्ती के लिए इस्तेमाल होने वाला एक AI लोगों के एक ग्रुप को दूसरे पर गैर मुनसिफाना तौर पर तरजीह दे सकता है।
कानून नाफिज करने वाले इदारों में इस्तेमाल होने वाला एक निज़ाम माजी के डाटा के बुनियाद पर गैर मुनसिफाना फैसले कर सकता है। हमें नाकाबिल यकीन हिद्दत तक महतात रहना चाहिए कि ज़हीन मशीनें बनाने की हमारी जस्तजू में हम ऐसी मशीनें भी ना बनाएं जो हमारी अपन नब्द तरीन खामियों को जारी रखें। हमारे AI निज़ामों के आन साफ पसंदियावर अदल हमारी अपन याकदार की बराह रस्तकासी है, और इस तरह हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हमारे हाथों में बेपनाह ताकत का एक आला है। इसे बीमारों को शिफा देने, भूखों को खिलाने और तख्लीकी सलाहियतों के नए दायरे खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे धोखे देने, तकसीम करने और अदम मसावत को मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस रास्ते का हम इंतखाब करते हैं यह वो खुद टेक्नोलॉजी पर मुनहसर नहीं है बल्कि हम पर मुनहसर है। ये हमारी हिकमत, हमारी दूरअंदेशी और हमारी अखलाकी हमत पर मुनहसर है। हमें इस दूधारी तलवार को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हम इसके वादे को इस्तेमाल करें जबकि खुद को इसके खतरे से बचाएं। मुस्तकबिल अब लिखा नहीं गया। तब्दीली की रफ्तार तेज हो रही है। जब हम करीब के मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं 2030 और 2040 की दुनिया की तरफ, तो वाक़ई से इम्कानात से भरा हुआ है जो कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा थे। हमारे शहरों का तस्वुर करें, वो स्मार्ट बाहम मरबूत माहौलियाती निज़ाम बन जाएंगे। सेंसर्स और AI का इकोसियन नेटवर्क के बहाव का इंतजाम करेगा जिससे भीड़ और आलूदगी कम होगी। जब कोई आसपास नहीं होगा तो स्ट्रीट लाइट्स तवान आयब जाने के लिए मुद्दम हो जाएंगी। फजला जमा करने को बेहतर बनाया जाएगा जिसमें डब्बे भर जाने पर सिग्नल देंगे। ये स्मार्ट शहर ज्यादा हमवसर, ज्यादा पायदार और हम सबके रहने के लिए ज्यादा खुशगवार जगह होंगे। नकलो हमल के साथ हमारा ताल्लुक मुकम्मल तौर पर नए सिरे से बयान किया जाएगा। ताकतवर AI के जरिए रहनुमाई करने वाली खुद चलने वाली कारें हमारे सड़कों पर एक आम सीनजर बन जाएंगे। ये वहाँ एक दूसरे से बातचीत करेंगी, हादसात को होने से पहले रोकेंगी। बहुत से लोगों के लिए रोजमर्रा के सफर का तनाव खत्म हो जाएगा। आप काम कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे या महज आराम कर सकेंगे जब आपकी कार आपके लिए सफर को नेविगेट करेगी। यह न सिर्फ हमारे सड़कों को महफूज बनाएगा बल्कि हमें अपने सबसे कीमती वसाइल में से एक वक्त भी वापस देगा। यह नकलू हरकत में एक इनकलाब होगा जिससे हमारे चलने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका बदल जाएगा। सेहत की देखभाल और तालीम की दुनिया अपनी गहरी तब्दीली जारी रखेगी। तसव्वुर करें कि आपके पास एक ज़ाती AI लथमानीटर है जो आपके अहम इलामात को मुसलसल ट्रीट करता है और सेहत के मसाइल को संगीन होने से पहले ही पेशगोई करता है। डॉक्टरों को AI साथियों के जरिए बढ़ाया जाएगा जो नाकाबिल यकीन दुरुस्तगी के साथ बीमारियों की तशखीस कर सकेंगे और मरीज के मन पर दजीनियाती कोड की बुनियाद पर बालकल ज़ाती नवायत के इलाज डिजाइन कर सकेंगे। हमारे स्कूलों में एक साइज की तालीम का ख्याल माजी की बात हो जाएगा। हर बच्चे के पास एक ट्यूटर होगा, जवान के मुनफरद सीखने के अंदाज के मुताबिक ढलेगा, इनके तजस्सुस पर वान चढ़ाएगा और उन्हें अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंचने में मदद करेगा। यह मुस्तकबिल कोई दौर की फंतासी नहीं है, उसके बीज आज है बोए जा रहे हैं। ये सिर्फ तकनीक, ये तरक्की नहीं है, यह हसबात में एक बुनियादी तब्दीली की नुमाइंदगी करते हैं कि हमारा माशरा कैसे काम करता है। वह एक ऐसी दुनिया का वादा करते हैं जो ज्यादा महफूज, सेहतमंद और ज्यादा हमवसर है, लेकिन यह मुस्तकबिल यकीनी नहीं है। इसके लिए मुहतात मंसूबा बंदी, अहम सरमायाकारी और एक मिश्तर कोशिश की जरूरत है। हमें इस दुनिया को इरादे के साथ बनाना चाहिए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि यह नाकाबिल यकीन टिकन अलवजीज हर किसी को फायदा पहुंचाएं। अब कुबला रहा है और हुकमत और मकसद के साथ हासिल की तरफ बढ़ना हम पर मुनहसर है।
मुस्तकबिल इंसान बमुकाबला मशीन की कहानी नहीं है। यहाँ इंसान के साथ मशीन की कहानी है। सबसे ताकतवर नताइज एआई के अकेले काम करने से नहीं आएंगे, बल्कि इंसानी जहानता और मसनूई जहानत के दरमियान गहरे और हम आहंग तावन से आएंगे। हर एक शराकतदारी में मुनफरद ताकतें लाता है। हम इंसान तख्लीकी सलाहियत, बसीरत, हमदर्दी और दुनिया के सियाकुस बाकी गरी समझ लाते हैं। मशीनी बड़ी मकदार में डेटा पर कार्रवाई करने, ऐसे नमूने देखने की सलाहियत लाती हैं जो हम नहीं देख सकते, और थकन के बगैर अनथक काम करने की सलाहियत लाती हैं। मिलकर हम ऐसी चीजें हासिल कर सकते हैं जो कोई भी अकेले हासिल नहीं कर सकता। फन की तख्लीक पर गौर करें। एक मौसीकार के जहन में एक धन का ख्याल हो सकता है। वह एक एआई के साथ काम कर सकती है जो फौरी तौर पर सैकड़ों मुमकिन हम आहंगियां और ऑर्केस्ट्रल इंतजामात पैदा कर सकता। मौसीकार फिर अपने फनकाराना फैसले का इस्तेमाल करते हुए इन अनासर को एक मुकम्मल सिम्फनी में मुंतखब, बेहतर और बुनता है। एआई मौसीकार नहीं है, यह एक नई किस्म का आला है, एक नाकाबिल हिद्दत की ताकतवर साथी जो फनकार की तख्लीकी सलाहियत को बढ़ाता है। यही शराकतदारी अदब में, बसरी फनून में और डिजाइन में हो रही है जो इंसानी इज़हार की हदूद को आगे बढ़ा रही है। यह बाहमी तावन का जज्बा हमारी सनतों को नई शक्ल देगा। तसव्वुर करें कहा एक मामारा एक नया शहर डिजाइन कर रहा है, वह अपने वजन को बयान कर सकती है। एक ऐसा शहर जो पायदार, खूबसूरत और कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। एआई फिर हजारों सिमुलेशंस चला सकता है, तवानाई की कारकर्दगी, ट्रैफिक के बहाव और सब्ज जगहों तक रसाई के लिए मुख्तलिफ लेआउट्स की जांच कर सकता है। यह नए मवाद और तामीराती तकनीकों की तजवीज़ कर सकता है जम पर मामार ने कभी गौर नहीं किया होगा। हतमी डिजाइन इंसानी विजन और मशीन की असलाह दोनों का नतीजा है। एक ऐसा शहर जो फन का एक काम भी है और इंजीनियरिंग का एक अजूबा भी। इस तरह हम कल की दुनिया बनाएंगे। हमारे सियारे को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस मौसमियाती तब्दीली, बीमारी, गड़बत किसी एक इंसानी जहन के लिए हल करने के लिए बहुत पेचीदा हैं। उन्हें बेपनाह और पेचीदा निज़ामों के तज्ज़िये की जरूरत है। यहाँ अजीम तावन सिर्फ फायदा हम नद नहीं है, यह जरूरी है। इंसानी साइंसदान मसाइल की तारीफ कर सकते हैं और तहकीक की रहनुमाई कर सकते हैं अपनी महारता और अखलाकी कंपास का इस्तेमाल करते हुए। एआई फिर डेटा के पहाड़ों को छांट सकता है, सैटेलाइट इमेजरी से लेकर जीनियाती कोड्स तक, इन हिलों की तलाश में जो हमें नहीं मिल सके हैं। ये शराकतदारी, इंसानी मकसद और मशीन जहान तक आए हमजाज हमारे सबसे बड़े मसाइल को हल करने के लिए हमारी सबसे बड़ी उम्मीद की नुमाइंदगी करता है। जैसे जैसे ये ताकतवर नई जहानत हमारी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा बुनी जा रही है, हम एक आलमी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी के बारे में एक गुफ्तगू है। हम सवालात पूछ रहे हैं। जब एक एआई गलती करता है तो कौन जिम्मेदार होता है? हम किसे यकीनी बनाएं कि एआई तमाम इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, ना कि सिर्फ चंद मुंतखब अफराद के लिए। हमारे निज़ामों को कैसे बनाएं ताकि वह इंसाफ, हमदर्दिया और अदल की हमारी अल्लाह तरीन अक़दार की अक्कासी करें। ये सिर्फ तकनीकी सवालात नहीं हैं, यह अखलाकी सवालात हैं। उनके लिए जरूरी है कि हम एक आलमी बरादरी के तौर पर इकट्ठे हों ताकि सनी टेक्नोलॉजी के लिए सड़क के कवादतें करें। ये गुफ्तगू जिम्मेदार एआई की तरक्की के लिए एक मुतालबे की तरफ ले जा रही है। साइंसदान, इंजीनियर्स, हुकूमतें और शहरी असूलों और कवाद-ज़वाब्त को बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वह अखलाकियात और हिफाजत के लिए फ्रेमवर्क बना रहे हैं। मकसद ही यकीनी बनाना है कि एआई निज़ाम शफाफ हों ताकि हम समझ सकें कहो अपने फैसले कैसे करते हैं। हमें यही यकीनी बनाना चाहिए कहो जवाब दहों ताकि जिम्मेदारी की एक वाज़ह लाइन हो, और हमें यही यकीनी बनाना चाहिए कि हम ज़बूता और महफूज हों, उन्हें गलत इस्तेमाल से बचाते हुए। ये एआई की तरक्की को एक ऐसी समत में रहनुमाई करने के लिए एक इज्तिमाई कोशिश है जो हमारे
यारे पर तमाम जिंदगी को फायदा पहुंचाए और इस तरह हमारी कहानी मुकम्मल होती है। हम आसबचे के पास वापस आते हैं जो कब इस तारों को देखता था सवालों से भरा हुआ। वहां बाइक नौजवान औरत है तलु आफ्ताब के वक्ता एक पहाड़ी पर खड़ी है। दुनिया एक नए दिन कैनरम पर उम्मीद रोशनी में नहाई हुई है, लेकिन वहां कैली नहीं है। इसके साथ ही एक AI साथी खड़ा है, एक ऐसा साथी जो ख्वाब से पैदा हुआ है जिसने इसके सवा लोगों को मुतासिर किया था। मुलकर वहां एक दरख्त लगा रहे हैं। यह एक सादा अमल है लेकिन ये हमनी से भरा हुआ है। यह मुश्तरके जिम्मेदारी का एक अमल है। इंसान और मशीन जमीन के नगहबान के तौर पर मुलकर काम कर रहे हैं। यह हमारे सफर का वादा है। यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हमारी अपनी जहानत से बढ़ाई जाएगी जो हमने बनाई है। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हम अपने सियारे को शिफा देने, अपने गहरे मुस्तफ़ाइल को हल करने और कायनात की अपनी लामतनाही तलाश जारी रखने के लिए शराकतदारी में काम करेंगे। सूरज आवंचा चढ़ता है, नौजवान पोदामटी में मजबूती से खड़ा है और एक नई दुनिया के इम्कानात पर एक मुश्तर के सुबह तुलुआ होती है। AI की कहानी खत्म नहीं हुई, यह है शुरू हुई है और यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम सब मिलकर लिखेंगे।